नमस्कार आप सभी का। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो है इथाइलिन ऑक्साइड। एक तरह का क्या है, केमिकल है, लेकिन ये कई तरह की इंडस्ट्रीज में यूज होता है। एंड यूज होता है तो क्या क्या बनता है, क्या क्या प्रोसेस होता है एंड किस तरह से हमारे हेल्थ को दिक्कत करता है, हमारे हेल्थ रिस्क के लिए ख़तरनाक है। तो इस पे हम बात करेंगे, देखते हैं कि ये इथाइलिन ऑक्साइड क्या है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यह एक कलरलेस गैस होती है। कलरलेस गैस का मतलब कि ये कलरलेस का मतलब जैसा कोई चीज़ जिसमें कोई कलर ही ना समझ में आए, कोई कलर ना दिखे, तो उसको कलरलेस बोलते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे एक कलरलेस होता है। कलरलेस क्या होता है? गैस होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यानी कार्बनिक रसायन होता है। ये रूम टेम्परेचर का मतलब समझ में आता है कि जैसे हम अपने रूम में हैं, अपने कमरे में हैं, तो उस रूम का जो टेम्परेचर है और बाहर का टेम्परेचर अलग होता है, रूम का टेम्परेचर अलग होता है। तो जब रूम में रहते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है उसे हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं। एंड इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या क्या, कौन सा केमिकल फार्मूला इसका है? C2H4O होता है। इसका जो स्मेल होता है थोड़ा स्वीट होता है, लेकिन ये काफ़ी फ्लेमेबल एंड रिएक्टिव होता है। फ्लेमेबल का मतलब ये फायर की तरह होता है, ज्वलनशील, यानी कि एक आग, इससे आग लग सकती है। एंड रिएक्टिव का मतलब ये किसी भी कंपाउंड एंड केमिकल से बहुत तेज़ी से रिएक्शन भी करता है। तो इसका यूज हम देखेंगे इथाइलिन ऑक्साइड का कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे बड़ा यूज उसका होता है केमिकल प्रोडक्शन में, यानी जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, केमिकल का जो कहाँ केमिकल बनता है वहाँ पे बनाने के लिए ये इथाइलिन ऑक्साइड का एक तरह से इंटरमीडिएट के रूप में यूज होता है। जो केमिकल रिएक्शन हमारा होता है, देखेंगे आप, केमिकल रिएक्शन के ऊपर जो एक तरह से जो और तरह के केमिकल यूज करके कोई नया केमिकल बनाया जाता है, उसके लिए ये यूज होता है इथाइलिन ऑक्साइड का इंटरमीडिएट के रूप में। इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो इसके यूज से हम कौन कौन से बंदे बनाते हैं, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल बनता है जो एंटी फ्रीज और पॉलीएस्टर बनाने के लिए यूज होता है। तो आपका क्या बनता है? इथाइलिन ऑक्साइड से इथाइलिन ग्लाइकोल बनेगा। इथाइलिन ग्लाइकोल जो क्या करता है, एंटी फ्रीज एंड पॉलीएस्टर बनाने के लिए यूज होता है। एंटी फ्रीज क्या होता है? एक तरह का ये तरल पदार्थ होता है जो क्या करता है, जो गाड़ियों के इंजन होते हैं उनमें जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए काम में आता है। इसके अलावा सर्फेक्टेंट का बनता है एंड इथाइलामाइन एंड ग्लाइकोल ईस्टर एंड इथाइलिन ऑक्साइड से ही ये सब बनते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट यूज इसका क्या है? मेडिकल स्टेरिलाइजेशन है। मेडिकल स्टेरिलाइजेशन मतलब जो इथाइलिन ऑक्साइड है, जो मेडिकल में उपलब्ध होते हैं इक्विपमेंट, जैसे आपका वो ड्रेस हो गया, डॉक्टर का ड्रेस हो गया एंड स्टाफ का जो ड्रेस हो गया, जो भी इक्विपमेंट होते हैं हॉस्पिटल में जो भी यूज होते हैं, उन सबको स्टेरिलाइज करने के लिए यूज होता है इथाइलिन ऑक्साइड का। एंड एग्रीकल्चर यूज में भी यूज होता है, जैसे कि जो फसलें होती हैं उनमें बैक्टीरियल एंड फंगल जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो कंटामिनेशन हो जाते हैं, उसको दूर करने के, उसको किल करके फसल को बचाने के लिए इथाइलिन ऑक्साइड का यूज होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है आपका इथाइलिन ऑक्साइड। लेकिन ये सब जगह तो यूज होता है, लेकिन इसके हेल्थ प्रॉब्लम पर कैसे दिक्कत होती है, यानी कि जो भी कंपनीज में एंड इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन को करने के लिए इथाइलिन ऑक्साइड का जब यूज होता है, तो कुछ मात्रा उस प्रोडक्ट के अंदर भी इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा अगर आ जाए तो उससे हमको हेल्थ रिस्क भी दिक्कत हो जाए। जैसे कि इसमें फ़िलहाल में एक मसाले का चर्चा हुआ है, विदेश में वो मसाला बैन हो चुका है, उसमें इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा पाई गई, जिससे वहाँ के लोगों ने उस कंपनी, वो जो लेबोरेटरीज थी, जो संस्थान था, उन्होंने उसको बैन किया उस मसाले को। क्यों? क्योंकि इथाइलिन ऑक्साइड एक तरह का खतरनाक केमिकल होता है जो हमारे कैंसर के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। कैंसर को रीजनरेट करता है, यानी कैंसर क्रिएट करता है। कैंसर का डिजीज आपको होने का खतरा बढ़ सकता है इथाइलिन ऑक्साइड से। अब इथाइलिन ऑक्साइड कैंसर क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि इथाइलिन ऑक्साइड एक ऐसा केमिकल है जो किसी भी बॉडी में वो क्या करता है, डीएनए को डैमेज कर देता है। तो इसकी वजह से कैंसर का खतरा बढ़ता है। तो हेल्थ रिस्क कैसे है, अब बात करते हैं इसके हेल्थ रिस्क पे। तो इथाइलिन ऑक्साइड एक नॉन ह्यूमन कार्सिनोजन है। इसका मतलब कैंसर का खतरा बढ़ सकता है इससे। लॉन्ग टर्म हाई लेवल के एक्सपोजर में आप रहोगे तो आपको रिस्पायरेटरी इरिटेशन, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, नर्वस सिस्टम डैमेज भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे पड़ता है इसका? तो इन्वायरमेंट में इसका इम्पैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट है। यह एक वोलाटाइल ऑर्गेनिक है। वोलाटाइल का मतलब वो केमिकल जो इवेपोरेट यानी भाप बनकर वायु में चला जाए, वातावरण में फैल जाए, उसको वोलाटाइल
कंपाउंड बोलेंगे। ये एयर पॉल्यूशन भी करता है कुछ मात्रा में, अगर उसको प्रॉपर हैंडल न किया जाए तो क्या होता है, वाटर के रिसोर्सेज में भी ऑब्जर्व होगा तो वाटर को भी कंटामिनेट कर देता है। तो सेफ्टी मेजर इसका देख लेते हैं। तो देखा आपने, ये काफ़ी खतरनाक सब्सटेंस है, इसलिए इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए और करना भी चाहिए। इफ़ेक्टिव वेंटिलेशन सिस्टम का यूज करना है, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस अल्टरनेटिव स्टरलाइजेशन मेथड को अपनाना चाहिए। एंड तो ये सारी बातें हैं इथाइलिन ऑक्साइड के बारे में, क्या दिक्कत होता है, कहाँ यूज होता है, किस जगह यूज होता है, कैसे इसको आपके शरीर पर इसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर। धन्यवाद।